अब बच्चों सब कुछ बेहतर आ रही है। अब बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों सही है? फोन रोटेट हो चुका है, देखिए जरा सब बताइए। एकदम सुदामा बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए, सुदामा को मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे। आज सुदामा का बर्थडे है। ईश्वर करे आप जो चाहते हो उससे दोगुना आपको मिल जाए। बस मैथ में कम नंबर चाहना, नहीं तो 100 का 200 नहीं आ जाए। चलिए, अब अगर स्टार्ट किया जाए तो कमेंट आना चाहिए स्टार्ट जल्दी से। कमेंट जल्दी आना चाहिए। लाइव क्लास छोड़ना बहुत खतरे से काली नहीं है भाई। ठीक, अब आप लोग बच्चों बताओ, कल कितने नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था? देखिए, हमें याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बताया था। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को कह रहे कॉपी पेन के साथ रहें। कॉपी और पेन के साथ जहां तक 10 तक बनाए थे 11 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, देखिए, P ऑफ A बराबर 0.3 दिया हुआ है और P ऑफ B बराबर 0.6 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बाबू आपसे पूछ रहा है पी ऑफ ए और बी, ए और बी। तो ए और बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और इतना बराबर क्या आता है बच्चों? P ऑफ A इंटू पी ऑफ बी। कितना आता है? P ऑफ A इंटू पी ऑफ बी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो। सब समझेंगे, साथ में जुड़े रहिए। चलिए, बहुत अच्छा। 0 पॉइंट कितना आएगा? 1.8। वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ए एंड नॉट बी। नॉट बी का मतलब ऊपर लग गया डैश। ध्यान में रखना, नॉट नॉट का मतलब उसके ऊपर क्या लग जाएगा? डैश। नॉट का मतलब उसके ऊपर क्या लगेगा? डैश। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जल्दी से लिख लेंगे और बता देंगे इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है A और B, और का मतलब यूनियन होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब जरा ध्यान से देखेंगे, P ऑफ A आपको पता है, P ऑफ B आपको पता है और ये भी आपको पता है। तो बना लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है ना तो A ही होना चाहिए ना ही B। इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए, गुना भाग आप बाद में कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, P ऑफ A P ऑफ B दिया गया था। आप जिन बच्चों का क्लास छूट गया ध्यान से सुनेंगे, हम सारी बातें भूलेंगे। बेवजह कमेंट करके आप नहीं तो परेशान होते रह जाइएगा। इस चैप्टर में बस इकलौता फॉर्मूला है कि अगर कोई स्वतंत्र घटना है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू पी ऑफ B होता है। अगर कोई स्वतंत्र घटना हो तो P ऑफ A इंटू पी ऑफ B।
तो P ऑफ ए के जगह 0.3 रखेंगे, 0.6 गुना करके 0.18 आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला 11th में भी आपने पढ़ा है, ए को लेना है और बी को नहीं, तो P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू सबका पुट कर देंगे। जब लगे अब हो जाएगा तो नेक्स्ट कमेंट करेंगे। कमेंट कीजिए जल्दी से। फोर नंबर फिर से बाबू, इस टाइप का दो तीन क्वेश्चन पहले भी बताए हुए। चलिए आप जरा ना ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। अगर आप पहले से मान के चल रहे हो कि हम नहीं समझेंगे तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। ए डाइस इज, जल्दी से सुनना है मेरी बात। करा ए डाइस इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब क्वेश्चन अच्छा शुरू हो रहा है, वो सारा फॉर्मूला बेस्ड था। एक पासे को 3 बार फेंका गया बच्चों, कितने बार फेंका गया? 3 बार। ध्यान से सुनना। एक पासे को कितनी बार फेंका गया? 3 बार। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 216। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक डाइस को जब 3 टाइम्स फेंकोगे ना तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा बच्चों? 216 आ जाएगा। कितना आ गया? 216। अब चीजों को सुनो, क्वेश्चन देखो कितना परेशानी वाला है। कह रहा है एक पासे को फेंकेंगे ना तो कम से कम एक विषम संख्या आना चाहिए। कम से कम कितना विषम संख्या आना चाहिए? एक। इस चीज को आप ऐसे समझो, हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों के ग्रुप में 4 लड़का है। कितना लड़का है? 4। कम से कम एक लड़का को तो ले ही जाएंगे, कम से कम एक लड़के को तो ले ही जाएंगे। मतलब एक लड़का भी जाएगा, 2 लड़का भी जाएगा, 3 लड़का भी जाएगा और 4 लड़का भी जाएगा। यहाँ पे 4 केस बनेगा। तो यहाँ पे कहता है कम से कम, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 4 6, ये हमारा विषम संख्या, ये हमारा सम संख्या और ये भी हमारा कैसा है? सम संख्या। तो इस पे आपको कितने विषम संख्या दिख रहे हैं? एक। कितने दिख रहे हैं? एक। अब देखो इस पे कितने विषम संख्या दिख रहे हैं? 2। अब इस पे कितने विषम संख्या दिख रहे हैं? 3। तो क्वेश्चन यही कहता है क्या हमको एक पे भी विषम देगा तो चलेंगे, हमको 2 पे भी देगा तो चलेंगे, और हमको अगर 3 पर भी तुमने दिया ना विषम संख्या तो भी चलेंगे। कमेंट मत करें, सुने चीजों को सुने। कम से कम एक विषम संख्या का मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। दिमाग बड़ा एकदम अस्त व्यस्त भाई, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, आदमी परेशान। अब देखिए एक कमजोर आदमी एकदम जोश में कहेगा ऐसा करो ये सब विषम को हटाओ। मान लो सब पे सम आया है, सब पर क्या आया? सम। एक में से घटा दो, आ गया विषम। अभी मान लो हमारे एग्जाम में पास होने की संभावना 60% है, तो फेल होने की संभावना कहीं सर 40%। कैसे? टोटल में से घटा दो ना। तो यहाँ चीजों को उलट के बना लेते हैं। अब कहेगा ऐसा क्यों? कहेंगे इधर से लेंदी हो रहा है ना, इधर से बहुत बड़ा हो रहा है, हम छोटे की ओर भाग जाएंगे। हम ऐसा सोचेंगे तीनों पासे पर सम संख्या आना चाहिए। तीनों पासे पर कैसा संख्या? सम संख्या आना चाहिए। उसको फिर किस में से घटा देंगे? 1 पे। इससे क्या होगा? किसी ना किसी पे विषम आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया। ये चीजें समझ में आई तो कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें।
देखिए एक चीज समझिए, किसी चीज के होने का और नहीं होने का योगफल एक होता है। पहले इस चीज को समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय देगा, अच्छा क्वेश्चन है। किसी चीज के होने का और नहीं होने का योगफल कितना होता है? एक होता है। किसी चीज के होने का और नहीं होने का योगफल कितना होता है? एक होता है। ओके ना। अब जैसे मान लो तुमको किसी ने बोला क्या, s बराबर 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा, कहा 4 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, 4 से ज्यादा होना चाहिए। अब कोई आया बोला 4 से बड़ा तो 2 होगा, आंसर 2 बट्टा क्या हो गया? 6 हो गया। अब उसी में कोई समझदार आदमी क्या दिमाग लगाए, अच्छा उल्टा सोच के देखते हैं, कहेंगे 4 से बड़ा बोला ना, तो क्या नहीं बोला था? कहेंगे छोटा वाला, कहेंगे ठीक है तो 4 बट्टा 6 आया ना, कहेंगे सर इसको 1 में से घटा दीजिए ना, तो अब वो आ जाएगा ना। मतलब ये है कि क्वेश्चन जो चीज बोल रहा है उसको नहीं निकालेंगे, फिर उसको 1 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। अब चीजें समझ में आई? पहले सो बताइए, अब चीजें समझ में आई तो कमेंट करें। चीजें समझ में आई तो कमेंट करें। मतलब क्वेश्चन के अपोजिट चले जाना है। फिर कहेगा अपोजिट क्यों है? कहेंगे 1 में से घटा के निकाल। अभी जैसे सोचो 2 पासा फेंक रहे हैं, कितना पासा? 2 पासा। जो पूछते हैं ध्यान देना, 2 पासा को कोई कहेगा समान वाला कितना है? कहेगा सर 6 बट्टा 36, 6 बट्टा 36। कोई कहेगा क्या सर असमान वाला पहले निकाल लीजिए, 30 बट्टा 36 आए, 1 में से घटा दीजिए तो सामान्य वाला ना आएगा, है कि नहीं है? वही चीज है। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ई बराबर क्या मान रहे हैं? पासे पर कैसा संख्या आना चाहिए? सम संख्या। इवेंट ऑफ गेटिंग कैसा नंबर? इवन नंबर, है कि नहीं है? नहीं 4 से छोड़ देंगे, 4 से बड़ा बोले थे तो 5 6, तो उसमें 4 भी आ जाएगा उल्टा केस में, ठीक है ना? सही पकड़ा है। अब देखिए इवन नंबर। अब आप बच्चों बताइए, एक पासा को फेंकते हैं तो इवन नंबर सम संख्या क्या क्या आता है? जरा कमेंट कीजिए। एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या क्या क्या आता है? जल्दी से बताइए। हाँ, सम संख्या कितना कितना आएगा? 2 4 6। बहुत अच्छा। तो 2 4 6 कितना हो गया? 3 बट्टा 6। कट के कितना हो गया? 1 बट्टा 2। भागो मत, सीखो। 1 बट्टा 2। अब देखिए प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। हमने ये पहले पासे का, ये दूसरे पासे का, और ये किसरे पासे का? तीसरे पासे का, कुल मिला के 1 बट्टा 8। 1 बट्टा 8। ध्यान से देखिए 3 बार क्यों लिखा गया? स्वतंत्र घटना है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी जो भी होता, तो इस पे आने का हाफ, इसके आने का हाफ, इसके आने का हाफ, कुल मिला के कितना हो गया? 1 बट्टा 8। बट कहेंगे सर ये तो नहीं पूछ रहा था। कहेंगे हाँ ये तो नहीं पूछ रहा था, हम लोगों से पूछ रहा था सम संख्या नहीं आना चाहिए, ई डैश। 1 में से घटा देंगे, 7 बट्टा 8 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बाबू कॉन्सेप्ट क्या था? क्वेश्चन जो चीज बोला उसको नहीं निकाल के उसके बाद उसको 1 में से क्या कर दिए? घटा दिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट कमेंट करें और अगला क्वेश्चन पढ़ें। अरे देखिए क्वेश्चन हमेशा ना आप अपने अनुसार देखिए, जैसे हमको बोलेगा पासे पर असमान कितना आता है, लगता है असमान वाला बहुत बड़ा आता है, हम सीधा सोचे सर समान वाला कितना आता है? 6 घटा दिए सर, हाँ 36 होगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है, हाँ ये क्वेश्चन इधर बड़ा लग रहा है तो उधर भाग जाना है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चे जिनके पास हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन को सही कर लेंगे,
वहां पे शायद ना आपके क्वेश्चन में लिखा होगा बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन, वहां बिना काट दीजिएगा, प्रतिस्थापन होगा, प्रतिस्थापन होगा, ध्यान देना। चलिए आप पढ़ते हैं। अब सभी बच्चे रुक जाएंगे, क्वेश्चन समझना है, क्योंकि आप लोग को देख रहे हैं थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। वही हो गया, सुनी ना, एक पासे को 3 बार फेंके ना, तो ये पहले पासे के फेंक, दूसरे फेंक, तीसरे फेंक, तब ना हाफ 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 लिखे थे। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपके पास ब्लैक बॉल 10 है, काला गेंद कितना है 10, और आपके पास लाल गेंद कितना है 8। फिर से, काला गेंद कितना 10, लाल गेंद कितना 8, गेंद कितना निकाल रहे हैं 2। चीजों को सुनते चलेंगे, कमेंट कम करेंगे। काला गेंद कितना 10, लाल गेंद कितना 8, निकालना कितना गेंद है 2। एक एक करके, और जो निकालते हैं उसको रख देते हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, जो निकालते हैं ना उसको रख देते हैं, जो गेंद निकालते हैं उसको रख देते हैं। तब पहला बंदा आया घूमते घूमते, बोला भाई लाल कितना है, कहा मेरे पास तो 8 है। कहा ठीक है, उसमें से हमको एक दे दो, उसमें से एक तो हमको दे दो। कहा ठीक है, दे दिए। फिर उसने लाल देखा, कहा रखो अपना लाल, रखो तू ही रखो। अब बताओ दोबारा 7 में से निकलेगा या 8 में से, कमेंट करो, देखते हैं पहले कौन सा बच्चा कमेंट करता है। पहले 7 या 8 होगा, जल्दी बताइए। 8 होगा बच्चों, क्योंकि जो चीज लिए वो आपको दे दिए ना, समझिए ना। 8 गेंद था, एक गेंद निकाले, अब फिर जाते वक्त तो बंदा गेंद दे दिया, तो 8 में से ही ना निकलेगा। अब जरा इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ ना, देखते हैं पहले कौन बच्चा जवाब करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अरे काट के बोला करना, दिव्या भारती ने सबसे अच्छा बोला, ज्योतिष सही है, रजनीकांत सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लाजवाब, जबरदस्त। हाँ एक बार फिर से सुन लेंगे। लाल गेंद, लाल गेंद हमारे पास कितना था, 8 गेंद था ना बच्चों। हमने एक गेंद निकाला और फिर से एक गेंद रख दिया, तो 8 का तो 8 ही रह गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब दूसरा में क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा में बोलता है पहला गेंद काला होना चाहिए, एकदम कंफर्म। देख भाई, पहला गेंद काला, कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए हमको, पहला गेंद क्या चाहिए, काला। ले लो भाई, काला ले लो तुम। और दूसरा गेंद लाल, तो काला गेंद कितना में से निकलेगा, 10 में से। लाल गेंद कितने में से, 8 में से। नीचे तो आपका 18 गुना 18 ही होगा। समझ में आया क्या। देखिए बच्चों, क्लास अब आपका 7 बजे चल रहा है, पर डे चलेगा क्लास, आप आके लाइव ही लोगे, नहीं समझे। देखिए एकदम सिंपल सा बात है, पहला बंदा आया, काला गेंद का हमको चाहिए, कहे ठीक है 10 में से तुमको जो अच्छा लगे ले लो, तो 10 से 1 हो गया। फिर जाते वक्त उस बंदे ने गेंद रख दिया, दूसरा ने फिर बोला क्या हमको लाल गेंद चाहिए, कहे ठीक है 8 में से ले ले। ठीक है, जल्दी से अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट कमेंट करें फटाफट।
अब देखिए दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का अंतर। कोई बोला पहला गेंद काला होना चाहिए और दूसरा लाल, तो ये एक अलग बात है। अब कोई बोलता है उसमें से कोई एक काला हो और कोई एक लाल हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है बाबू कि पहले काला निकला हो बाद में लाल, या पहले लाल निकला होगा बाद में काला। समझ में आया? देखिए ये बोलना कि पहला गेंद काला हो दूसरा गेंद लाल हो अलग चीज। कोई बोले उसमें से कोई एक काला हो और कोई एक लाल हो, तो ऐसा भी हो सकता है पहले लाल निकला होगा बाद में काला, या पहले काला निकला होगा बाद में लाल। समझ में आया ना बात? जल्दी से बोलिए। इस दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आया? ये बोला ये बोल दिया कंफर्म पहला काला हो दूसरा लाल हो। ये बोला उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, उसमें से कोई एक काला हो और कोई एक लाल हो। तो ऐसा हो सकता है पहले काला निकला होगा या बाद में लाल, या हो सकता है पहले लाल निकला होगा और बाद में क्या निकला होगा? काला। सूरज, अभी मान लो तुमको दो बच्चा को चुनना है, वहाँ लड़का लड़की बैठी है, तू क्या कहेगा? हम पहले या तो लड़का को चुने होंगे या लड़की को, या ऐसा भी हो सकता है पहले लड़की को चुने होंगे बाद में लड़के को। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं पहले लड़के को ही लेना है, वो एक अलग केस है। यहाँ पे बोल रहे हैं उनमें से कोई एक लाल हो और कोई एक काला हो, तो हो सकता है पहले लाल होगा और बाद में काला होगा। अब लाल वाले का कहानी क्या था? 8C1 10C1। अब जरा सा बच्चा इसका आंसर कमेंट करो सभी आदमी तो जल्दी से। हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया? कमेंट करें जल्दी से बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, काफी मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 देखिए, ई बराबर ए के प्रश्न हल करने की घटना और एफ बराबर बी के प्रश्न हल करने की घटना। ओके ना? ओके ना? जरा सा ध्यान देना बाबू, आपके क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? किसी भी प्रॉब्लम को ए के द्वारा कुछ प्रोबेबिलिटी दिया गया सॉल्व करने का। ओके ना? तो हमने ई बराबर माना ए के प्रश्न हल करने की घटना, और एफ बराबर हमने क्या माना? बी के प्रश्न हल करने की घटना। इसका मतलब यह हो गया ई बराबर जब आपका प्रॉब्लम ए सॉल्व करता होगा, एफ बराबर का मतलब क्या हो गया? जब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता होगा? बी सॉल्व करता होगा। ओके डन। अब देखिए P ऑफ E बराबर क्या दिया हुआ है? 1/2। P ऑफ F बराबर क्या दिया हुआ है? 1/3। ऐसा दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अरे when problem solving by A और इसमें solving by B, जब ए ने प्रश्न हल किया होगा तो सॉरी ए को प्रश्न को हल किया होगा तो उसको हमने क्या माना? ई माना। इसको जब हल किया होगा तो हमने उसको क्या माना? बी माना। अब जरा सा देखिए ये क्या लिखा है बाबू? ई डैश। ई डैश को समझना बहुत जरूरी है। ई का मतलब हुआ हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, और ई डैश का मतलब प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, हमसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है।
तो हमने क्या बोला था, उसको किससे घटा दीजिए, 1 से। फिर देखिए पी ऑफ एफ है ना, पी ऑफ एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3। एक बार फिर से सुनेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में दो बंदे के बारे में सॉल्व करने की जानकारी आपको दिया, एक ए के बारे में और एक बी के बारे में। हमने ई बराबर मान लिया जब क्वेश्चन ए से बन रहा है, और एफ बराबर हमने माना जब क्वेश्चन बी से बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये क्वेश्चन से दिया गया है कि ई के द्वारा बनाने का पॉसिबिलिटी कितना है, 1/2। ये बनाने का पॉसिबिलिटी, तो नहीं बनाने का पॉसिबिलिटी बताए ना, नहीं वाले को अगर एक में से घटा देंगे तो होने वाला होता है। ये सॉल्व करने का पॉसिबिलिटी 1/2 है, तो हमने इसको नहीं सॉल्व करने का पॉसिबिलिटी किससे घटा दिया, 1 से। यहाँ भी बी द्वारा सॉल्व होने का पॉसिबिलिटी कितना है, 1/3। तो नहीं होने के बाद क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 माइनस 1/3। अब समझ में आया? जल्दी से नेक्स्ट कमेंट करें तो। राहुल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 बार में एक बार क्वेश्चन हमसे बन जाता है, तो कितनी बार नहीं बनता है, 2 बार नहीं बनता है। इस चीज को ध्यान देना है, ओके ना। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, आप लोग चीजों को सुन नहीं रहे हो, जिस वजह से परेशान हो रहे हो। पहले नंबर पे कहता है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, 3 घटना है। ए वाले से बना होगा, बी वाले से नहीं बना होगा, या बी वाले से बना होगा, ए वाले से नहीं बना होगा, या हो सकता है दोनों से बना होगा। पहले इस चीज को समझे ना। अभी एक क्वेश्चन हमने 2 बंदे को दिया, एक ए को और एक बी को। हो सकता है पहले वाले से बना होगा, हो सकता है दूसरे वाले से बना होगा, हो सकता है दोनों से बना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, या आप इसको ऐसा बोलिए, आपने ई माना था ना, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इससे क्वेश्चन बना और इससे क्वेश्चन नहीं बना। फिर क्या होगा, ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ए वाले से नहीं बना, बी वाले से बना, और इसका मतलब क्या हो गया, दोनों से बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों से बन गया। अब देखिए ये स्वतंत्र घटना है, तो इसको लिख सकते हैं P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ डैश। इसको लिख सकते हैं P ऑफ E डैश इंटू पी ऑफ एफ। इसको लिख सकते हैं P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ। समझ में आया? इसका मतलब ए से बना, बी से नहीं बना। इसका मतलब ए से नहीं बना, बी से बना। इसका मतलब दोनों से बन गया। मान बिठाओ, आंसर बताओ जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। दीपक अभी उसमें समय है बाबू। कोई आंसर कमेंट करो, इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। कितना आया, 2/3। बहुत अच्छा। इसका मतलब फिर से समझो बाबू, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब ई ए से बना और बी से नहीं बना ना भाई। हाँ ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये पूछ रहा है ना किस चीज की पॉसिबिलिटी पूछ रही है, दोनों के मतलब क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाने की पॉसिबिलिटी। चलिए बाबू, इसी क्वेश्चन के 2 नंबर में बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व, मतलब उस दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन बनाना चाहिए, उस दोनों में से कोई एक ही। तो यहां 2 केस होगा ना, या तो ए से बना होगा या तो बी से बना होगा।
जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताओ। बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। कितना 1/2 आएगा या 1/3 आएगा? सॉरी 1/2 ही आएगा। अब चलिए एक बार फिर से सुनिए। इस क्वेश्चन में दो बंदे के बारे में पॉसिबिलिटी दिया हुआ था कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही पॉसिबिलिटी कुछ और थी और बी को सॉल्व करने की कुछ और पॉसिबिलिटी थी। हमने सबसे पहले ई बराबर मान लिया जब ए सॉल्व करता हो और एफ बराबर मान लिया जब बी सॉल्व करता हो। पी ऑफ ई से हमने पी ऑफ ई डैश निकाल लिया, पी ऑफ एफ से हमने पी ऑफ एफ डैश निकाल लिया। कैसे? तो एक में से घटा दिए। पहला क्वेश्चन में बोला कि किस सॉल्व हो जाना चाहिए, सीधा सीधा बोला सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सॉल्व हो जाने का मतलब है या तो ए वाले से सॉल्व हुआ होगा या तो बी वाले से सॉल्व हुआ होगा या तो दोनों से सॉल्व हो गया होगा, काम खत्म हो गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बोलता है उनमें से किसी एक से सॉल्व होना चाहिए। तो हो सकता है ए से बना होगा बी से नहीं बना होगा, या बी से बना होगा ए से नहीं बना होगा। चलिए समझ में आया तो नेक्स्ट कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर बाबू 15 पढ़ लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। पंद्रह का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखिए ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन प्लेइंग कार्ड कितना होता है? 52। अब बच्चों पहला में आपने देखा होगा हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13। नंबर ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड 13। उसके बाद आपको पता होगा इक्को की संख्या कितनी होती है? 4। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4। ओके ना? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू, हमने जानबूझ के लिखा क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को ताश की जानकारी नहीं है, प्लेइंग कार्ड की, आप लोग फंस जाते हो। अब ध्यान से सुनना, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13। इक्को की संख्या कितनी होती है? 4। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा हुकुम के बारे में तो कहेंगे ना 13C1 52C1 कट के कितना हो गया? 1/4। पी ऑफ एफ कट के कितना हो गया? 1/13। अब जरा सा बच्चों ध्यान से सुनना, अब जरा सा ध्यान से सुनना। हम लोग जो ताश खेलते हैं ना बाबू, उसमें ना 4 तरह का पत्ता होता है। एक ऐसा होता है हम लोग जिसको हर्ट बोलते हैं,
एक ऐसा होता है हम लोग जिसको डायमंड बोलते हैं, एक शायद वो भी ऐसा ही होता है, हमें याद नहीं है, इसको एस्पेड बोलते हैं। ये काला कलर का होता है और ये लाल कलर का होता है, और एक आपका ना कुछ इस तरह का होता है जिसको हम लोग क्लब या चिड़िया करते हैं। अब ध्यान से सुनना, इक्का जो होता है ना 4 तरह का होता है। ध्यान से सुनना, इक्का कितने तरह का होता है? 4 तरह का। कौन कौन सा? एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। अब तुम खुद से समझो, अब तुम खुद से समझो, इसमें हुकुम का पत्ता कितनी बार आया? कहेंगे सर 1 बार आया। हुकुम का पत्ता कितनी बार आया? 1 बार आया। इक्का में हुकुम का पत्ता कितना है? 1 है। देखिए, कोई अगर हुकुम का पत्ता ले रहा है काला पान, हुकुम का मतलब कैसा पत्ता हो गया? काला पान, ठीक है। काला पान में क्या क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू ए, ये कुल मिला के 13 पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है? 13। अब आप ही देखो इसमें इक्का कितनी बार आया? कहेंगे सर 1 बार आया। तो वही तो कॉमन है ना भाई, वही हमारा कॉमन है। 1C1/51 52। चीजें समझ में आई? कोई अगर किसी के पास इक्का है ना तो उसके पास एक हुकुम भी है, और हुकुम वाले के पास तो एक इक्का भी है, तो दोनों में कितना पत्ता मिल रहा है? 1 पत्ता। इसी तरह कोई बोलता लाल रंग, कोई बोलता इक्का, तो 2 मिलता, क्योंकि इक्का में 2 लाल होता है और 2 काला होता है। चीजें समझ में आई तो जल्दी से कमेंट करें। आपको सीधी बात है कॉमन चीज निकालना था। आपको यह ध्यान देना है कि इक्का में क्या क्या होता है। कहेंगे इक्का में 4 होता है, कहेंगे हुकुम कितनी बार आया? 1 बार। तो क्या मिला? 1 मिला। बहुत अच्छा शिव शंकर, बहुत अच्छा। थोड़ा सा कार्ड के बारे में सोचिए, हम क्या बोल रहे हैं, आप चीजों को नहीं सुन रहे हो। इंटरसेक्शन खोजना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, इसमें ताश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी हम बोलेंगे कि हम 2 4 6 ले रहे हैं, तुम लेगा 4 5, तो कहेंगे क्या मिला? 4 मिला। कैसे सोचे? देख लिए कॉमन क्या है। अब हुकुम में 2 को लाल होता है, 2 को काला होता है, उसमें एक, सॉरी इक्का में 2 लाल होता है, 2 काला होता है, हुकुम कितना होता है? 1 होता है। तो समझ गए, बन गया है कि नहीं? समझिए चीजों को। जैसे अभी कोई बोलेगा इक्का कितना होता है, कहेंगे सर इक्का में 2 को लाल होता है और 2 को काला होता है। कोई कहेगा काला में क्या होता है, कहेंगे एक हुकुम होता है और एक चिड़िया होता है। कहेंगे हाँ सही बात है। हुकुम कितना बार आया? 1 बार आया। तो दोनों में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना। चलिए ठीक है। अब आप बताइए क्या यह इंडिपेंडेंट घटना है, स्वतंत्र घटना? कहेंगे जरूर है सर, इस दोनों को गुना करने के बाद ये आ रहा है 1/4 1/13 बराबर 1/52। चलिए जल्दी से लिख के नेक्स्ट कमेंट करें। मजा आ रहा है? ठीक है, आप प्ले कार्ड लेके आइएगा, दिखा देंगे। वो तहसीन हमने एक पीडीएफ अवेलेबल करवाया था, उसमें होगा, देख लीजिएगा जाके ठीक से। फिफ्टीन का सेकेंड और थर्ड बच्चों छोड़ देते हैं, आप खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। देखिए हमेशा ना प्रॉब्लम के अंत पे पहुंचिए, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि आपको ताश की जानकारी नहीं है। तो इसके लिए ताश खेलना जरूरी नहीं है, आप ताश को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, आओ नहीं तो हम बता देंगे। ओके ना? चलिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्लास है बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की बात हो रही है। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं?
कहेंगे सर 60/100 है। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 40/100 है। वेरी गुड। उसके बाद दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 20 बाई कितना हो गया? 100। अब देखिए, सबसे पहले बाबू ना आप निकाल लोगे H यूनियन E। निकालने आता है? होता है P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E। ये जब आ जाएगा ना तो कहता है ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हो ना तो इंग्लिश पढ़ता हो, तो इसको इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। आप लोग जरा आंसर कमेंट करें, हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। अरे 20/100 नहीं होगा, या कैंसिल होके वही आंसर होगा? देखिए और जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। राहुल का आंसर गलत है, ये आंसर चाहिए, ये आंसर आएगा 1/5। 1/5 आता है बच्चों, जल्दी से आंसर कमेंट करो। हाँ 1/5 आएगा। पहले इससे यूनियन का मान निकाल लो, फिर इसमें यूनियन का वैल्यू पुट कर दो। अरे एकदम सिंपल है भाई, यह कितना अच्छा था, 60 40 100 20 80/100। यहाँ बिठा देते 20/100 कट के 1/5। किसी का सही था? जल्दी बताइए, किसी का सही था? हाँ राजकुमार, हम देखे नहीं थे बाबू, मिस्टेक हो गया, ध्यान देना चाहिए था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बी नंबर में सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से। कहता है हमें यह पता है कि वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो हमें यह पता लगाना है उसके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। E/H बताए थे ना, H जानते हैं और E के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका क्या होगा? E इंटरसेक्शन H बाय P ऑफ H। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, अब तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, अब तो कमेंट ताबड़तोड़ होना चाहिए था। अरे मिथिलेश भाई 1/3 आएगा, जागिए, नींद से जागिए। हो गया, बहुत अच्छा। अब ना सी नंबर में पूछता है P ऑफ H/E। जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से आंसर कमेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बच्चों। अब 17 नंबर में देखिए क्या है, कह रहा है द पासे के जोड़े को फेंका जाता है,
पासे के जोड़े को फेंकिएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा 36। दो पासों को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा 36। बस 5 मिनट और क्लास चलेगा, ये एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। अब आपसे बच्चों जो पूछ रहे हैं सो बताइए, जब हम डाइस को फेंकते हैं पासा को, उस पे क्या क्या अभाज्य संख्या आता है, क्या क्या प्राइम नंबर आता है, कमेंट कीजिए। एक पासे को फेंकने पर क्या क्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आता है, कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपने 135 दिया ना, 1 लेकिन नहीं होगा, 235 होगा। अब उसमें कोई बोले आपको इवन, इवन प्राइम नंबर, कैसा नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना, 235, 135 नहीं होगा, प्राइम नंबर पूछा जा रहा था ना, 235 होगा, 235। ओके, अब उसमें कोई कहेगा सम अभाज्य संख्या, कहेंगे सर एक ही बात है ना, है कि नहीं है, और वो क्या है 2 वो आपका कैसा है 2 एक ही बार ना आएगा प्राइम नंबर 2 तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/36, ठीक है ना, 1 बाय कितना हो जाएगा 36। अरे सोचना है, अभाज्य संख्या में भी सम होना चाहिए, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 2 होगा ना, 2। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा इधर देखिए, कमेंट अभी नहीं, पहले इधर देख लीजिए उसके बाद कमेंट कीजिएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप चाहो तो इंटरसेक्शन हटा भी सकते हो, कोई बात नहीं है। इतना बराबर क्या होता है, कहेंगे सर पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश। पी ऑफ ए डैश को क्या लिखोगे 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी डैश को क्या लिखोगे 1 माइनस पी ऑफ बी। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 4 कैसे होगा सन्नी, इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या भी हो सम भी हो, क्यों नहीं समझते हो आप, क्यों नहीं समझ रहे हो, अभाज्य संख्या के साथ सम हो, तो सम अभाज्य संख्या इकलौता चीज होता है, दो ही होता है बाबू। चलिए ये एक्सरसाइज बच्चों आज आपका फिनिश हो गया, जरा कमेंट करके बताएं किन किन बच्चों ने पूरा कंप्लीट कर दिया, मजा आया नहीं आया, कुछ भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, जरा कमेंट करें। क्लास बाबू अब आपको आके लाइव ही लेनी पड़ेगी। अब अभी का वीडियो तो 5-10 मिनट तक के लिए रहेगा ही रहेगा, जब तक वो अपलोड होगा फिर उसको हटाया जाएगा। अब बस आपके लिए एक चीज बोल रहे, जरा उसको ध्यान से सुन लेंगे। कल वाला जो वीडियो था ना, कल के क्लास का जो वीडियो है जिसमें 1 से 10 क्वेश्चन है, वो आपको रात 9 बजे प्राइवेट मोड से हट जाएगा और कुछ ही समय के लिए रहेगा। आप लोग पढ़ लेना, 9 से 10 के बीच में मिल जाएगा वो वीडियो। पहले ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेना 9 से 10। ओके चलिए, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।